आप दिल्ली में हैं और आपके साथ कोई महिला या बच्चा है तो जरा बच के, वो आपकी नजरों से कभी भी ओझल हो सकता है और आप उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, तो ये खबर आपके ही काम की है, क्योंकि जब कोई अपना जिसको आपने नाजों से पाला हो, जब कोई अपना जिसे आप बेहद प्यार करते हैं और वो आपकी नजरों से ओझल हो जाए, तो उसका दर्द आपके सिवा कोई और समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसा दिल्ली में हो रहा है और पलक झपकते ही आपके बच्चे और आपकी घर की महिलाएं गायब हो रही हैं। आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जो चौंकाने वाली है और इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये भी दिखाएंगे, जिसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजधानी दिल्ली में 2025 में साल भर में 23,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। इसमें महिलाओं और लड़कियों की हिस्सेदारी 60% से भी ज्यादा है। बच्चों की श्रेणी में भी नाबालिग लड़कियां ही सबसे ज्यादा शामिल हैं, जबकि पिछले एक दशक यानी 2015 से 2025 के बीच में लापता लोगों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 15 दिसंबर के बीच राजधानी से कुल 23,340 लोग लापता हुए। थाने में 23,340 लापता लोगों के लिए शिकायत दर्ज हुई। इनमें 14,166 महिलाएं रहीं, जो कुल आंकड़े का करीब 61% है, जबकि पुरुषों की संख्या 9,174 करीब 39% रही। वहीं इस अवधि में 14,385 लापता व्यक्ति ट्रेस किए जा चुके हैं, जिनमें 8,672 महिलाएं और 5,713 पुरुष शामिल हैं। साल 2025 में 18 साल से अधिक आयु के कुल 17,623 वयस्क लापता दर्ज हुए, जिनमें 10,020 महिलाएं और 7,630 पुरुष हैं। इनमें से 10,173 वयस्कों को पुलिस ने तलाश किया, लेकिन 7,450 वयस्क अभी भी लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनमें 4,367 महिलाएं शामिल हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके घर की महिलाएं और आपके घर के वयस्क, साथ ही साथ छोटे बच्चों को जरा संभाल के रखिए। लापता बच्चों की स्थिति ज्यादा चिंताजनक। बच्चों के स्तर पर तस्वीर और चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि कुल 5,717 नाबालिगों की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इनमें 4,146 लड़कियां करीब 73% और 1,571 लड़के करीब 27% हैं। इन बच्चों में से 4,212 को पुलिस ने ढूंढ निकाला, लेकिन 1,505 नाबालिग अभी तक नहीं मिल सके हैं, जिनमें 1,127 लड़कियां और 378 लड़के शामिल हैं। 0 से 8 साल के 360 बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई, जिनमें 143 लड़कियां और 217 लड़के थे। इनमें से 214 को ही अब तक ढूंढा जा सका। 8 से 12 साल के आयु वर्ग में 444 बच्चों के लापता होने की सूचना मिली। इनमें 362 को पुलिस ने ट्रेस कर लिया, जबकि 82 अभी लापता हैं। सबसे गंभीर स्थिति 12 से 18 साल के किशोरों में दिखी, जहां 4,913 केस दर्ज हुए, जिनमें 3,849 लड़कियां और 1,064 लड़के हैं। इस श्रेणी में 3,636 बच्चों को ढूंढा जा चुका है। दरअसल लापता लोगों की संख्या में एक हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों की तुलना में वयस्क भी ज्यादा लापता हो रहे हैं और दोनों के बीच का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है। 2025 में हर लापता बच्चे के मुकाबले 4 से ज्यादा वयस्क लापता हुए हैं, जिनके आंकड़े हमने आपको दिए। इसके उलट पिछले साल हर लापता बच्चे पर लगभग 3 वयस्कों का रेस्क्यू दर्ज किया गया था, जो मामूली लेकिन गंभीर बढ़ोतरी है। पुलिस अधिकारियों ने संख्या में गिरावट के लिए कई फैक्टर को हालांकि जिम्मेदार माना है, जिनमें बढ़ती सतर्कता, एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के साथ बेहतर सहयोग शामिल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ज्यादातर गायब होने वाले लोग बालिग होते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से झगड़े और कई अन्य कारण के बाद घर छोड़कर चले जाते हैं। ज्यादातर लोग कुछ समय बाद वापस घर लौट आते हैं। इसलिए इस तरह के मामले में गुमशुदगी दर्ज करने से पहले परिवार वालों को 24 घंटे तक का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि पुलिस 24 घंटे का इंतजार करने को ना कहे, बल्कि तुरंत कार्रवाई करे। लापता व्यक्ति या बच्चों पर कोर्ट ने क्या कहा था, जो हमने आपको बताया कोर्ट ने क्या कहा,
उसकी पूरी डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि 2024 में ऐसे ही मामले सामने आए थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि लापता व्यक्ति या बच्चों का पता लगाने के लिए पहले 24 घंटे का वक्त काफी महत्वपूर्ण होता है। कोर्ट ने इन मामलों पर कहा था कि पुलिस को इस बात के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए कि लापता व्यक्ति 24 घंटे के भीतर घर वापस लौट आएगा। इस दौरान अगर पुलिस सही ढंग से काम करती है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का हवाला देते हुए निर्देश दिया था कि सभी पुलिस स्टेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि लापता बच्चों या व्यक्ति के मामले में जांच शुरू करने के लिए 24 घंटे का इंतजार न किया जाए। 9 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश देते हुए कहा था कि वो सभी पुलिस स्टेशन में सुनिश्चित करें कि लापता मामलों में 24 घंटे का इंतजार पूरी तरह से अनावश्यक है। जब भी ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज की जाती है तो तुरंत छानबीन शुरू की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील की दलील सुनने के बाद केस को क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में ट्रांसफर कर दिया था। चलिए अब आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं जो पिछले दिनों जारी किया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने पुलिस को क्या कहा था वो हमने आपको बताया है। हालांकि आंकड़ा जुलाई तक का था और ये जो हमने आपको अभी प्रोग्राम की शुरुआत में आंकड़ा बताया ये पूरे साल का है। जिपनेट के आंकड़ों से मिली थी जानकारी। पिछले दिनों 1 जनवरी से 23 जुलाई के बीच जिपनेट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। जिपनेट के मुताबिक जिन व्यक्तियों का सुराग नहीं मिला उसमें 4,753 महिलाएं और 3,133 पुरुष शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक बाहरी उत्तरी दिल्ली जिले में गुमशुदगी के सबसे ज्यादा 208 मामले दर्ज किए गए, जो बवाना, स्वरूपनगर और समयपुर बादली जैसे इलाकों के हैं। इसके मुताबिक नई दिल्ली जिले में लापता लोगों की संख्या सबसे कम 85 है। उच्च सुरक्षा वाले नई दिल्ली क्षेत्र में तिलक मार्ग, चाणक्यपुरी और संसद मार्ग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर पूर्वी जिले में 730 मामले दर्ज किए गए, जो दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद दक्षिण पश्चिम जिले में 717, दक्षिण पूर्व जिले में 689 और बाहरी जिले में 675 मामले दर्ज किए गए हैं। किस इलाके से कितने में से? जिपनेट के मुताबिक द्वारका में 644, उत्तर पश्चिम जिले में 636, पूर्वी जिले में 577 और रोहिणी जिले में गुमशुदगी के 452 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य जिले में 363 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया, जबकि उत्तर, दक्षिण और शहादरा जिलों में 348, 215 और 201 लोग अभी लापता हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 23 जुलाई के बीच 1486 शव अज्ञात लोगों के मिले, जिनमें से अधिकांश पुरुष के थे। आंकड़ों के मुताबिक उत्तरी जिले में सबसे ज्यादा 352 शव मिले, जिसकी शिनाख्त स्थापित नहीं हो सकी। इनमें कोतवाली, सब्जी मंडी और सिविल लाइंस जैसे इलाके शामिल रहे। इसी प्रकार मध्य जिले में 113, उत्तर पश्चिम में 93, दक्षिण पूर्व में 83, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में 73, बाहरी में 65, पूर्व और नई दिल्ली में 55, पश्चिम और बाहरी उत्तर में 54, रोहिणी में 44, शहादरा में 42, द्वारका में 35, दक्षिण में 26 और रेलवे में 23 शव मिले, जिसकी शिनाख्त आज तक नहीं हो सकी है। सबसे कम लापता लोगों की संख्या। आंकड़ों के मुताबिक नई दिल्ली ही ऐसा है जहां पर लापता लोगों की संख्या सबसे कम है। यहां 85 संख्या है। हाई सिक्योरिटी वाले नई दिल्ली क्षेत्र में तिलक मार्ग, चाणक्यपुरी और संसद मार्ग जैसे क्षेत्र हैं। कड़ी सुरक्षा के बाद भी इस क्षेत्र के लोगों का लापता होना, चाहे संख्या कम ही क्यों ना हो, चिंता का विषय है, क्योंकि इनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। जिपनेट एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जिसका इस्तेमाल कानून प्रवर्तन एजेंसियां लापता लोगों और अज्ञात शवों का पता लगाने के लिए करती हैं। यह डेटाबेस कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा संकलित करता है। जिपनेट देश के 8 राज्यों का एक क्षेत्रीय एकीकृत पुलिस नेटवर्क है। इस साइट पर चोरी हुए वाहनों, गुमशुदा बच्चों, अज्ञात बच्चों, गुमशुदा लोगों, अज्ञात मृतकों और अन्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही चोरी हुए मोबाइल फोन के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। जिपनेट की शुरुआत साल 2004 में हुई थी, जिसके बाद से इसके आंकड़े आते रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है पहले आए जिपनेट के आंकड़े और दिल्ली पुलिस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन पिछली सरकारों में यह स्थिति और भयावह थी, जो अब दिल्ली में सुधरती नजर आ रही है और सुधरनी भी चाहिए, क्योंकि अगर देश की राष्ट्रीय राजधानी में यह स्थिति ऐसे ही रही तो सवाल तो उठेंगे और जो आपसे जुड़ी समस्या होगी उस पर हम सवाल जरूर पूछेंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।